हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी लोग के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं घातांक और करनी के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये घातांक और करनी एक जो चैप्टर है यानी कि जो टॉपिक है जिसको आप इंडाइसेस एंड सर्ट्स के नाम से जानते हैं, ये आप लोग के बेसिक से लेके आपको हायर तक काम आता है। यानी कि अगर आप क्लास 10th में है, क्लास 11th और क्लास 12th में भी है, तो भी आपको ये घातांक और करनी के नियम आप लोग को लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग को बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा। अगर इस टॉपिक को आप बढ़िया से समझ जाते हैं तो अब आप लोगों को कभी भी घातांक और करने के नियम में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप बेसिक क्लास में है, क्लास 9th में, तो आप लोग को ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरू से आपको बताएंगे कि घातांक होता क्या है, करनी होता क्या है, ठीक है, और दोनों में क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी हम एक एक डिस्कस करने वाले हैं। तो बस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं घातांक, यानी कि घातांक होता क्या है, जिसको आप अंग्रेजी में इंडाइसेस बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लिए, कोई भी संख्या के पावर जो होता है ना, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कोई एक संख्या x है और उस पर माथा पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये पावर, इस पावर को ही हम लोग घात या घातांक के नाम से जानते हैं। तो जिस संख्या के पावर में जो नंबर रहता है उसी को घात या घातांक कहा जाता है। और ये जो नंबर है ना, ये इसको हम आधार यानी कि बेस बोलते हैं। इसको आधार यानी कि क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बस आपको इसका मतलब होता क्या है से समझिए कि x के पावर m लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ। तो याद रखिएगा, x के पावर m लिखने का मतलब हुआ x को m बार लिख के गुणा करना। याद रखिएगा, जिस संख्या के पावर जितना हो उस संख्या को उतना ही बार लिखकर गुणा किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए x के पावर यहाँ m लिखा हुआ है तो x को m बार लिखेंगे, तो इसलिए x गुने x गुने x गुने डॉट 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 कै बार, m बार। अब इस बात को ना उदाहरण के माध्यम से हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है x के पावर में 2 है, इसका मतलब x को 2 बार लिख के गुना करना। तो x गुने x 2 बार लिख दिए। अब x के पावर 3 का मतलब क्या कि x को 3 बार लिख के गुना करना। तो देखिए x गुने x 3 बार लिखें। x के पावर 4 का मतलब क्या है कि x को 4 बार लिख के गुना करना था, x गुने x गुने x गुने x। और यही अगर x के पावर 10 है तो इसको कितना लिखेंगे, x के 10 बार लिख के गुना करेंगे। उससे अच्छा आप ऐसे भी लगा सकते हैं, x गुने x गुने डॉट 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 10 बार, यानी इसको 10 टाइम्स भी अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको समझना क्या कि x के पावर m का क्या मतलब हुआ, उस संख्या को उतना ही बार गुना करके लिखना, ठीक है। तो उससे आपका आंसर ये वाला था। अब ये घातांक का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जिस संख्या के पावर जितना हो उसी संख्या को उतना ही बार गुना करके लिखना। अब इस बात को उदाहरण के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पर समझते हैं। जैसे देखिए, यहां पर एक छोटा सा सवाल आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि 2 के पावर 3 का क्या मतलब है। जिस संख्या के पावर हो, तो देखिए 2 एक संख्या और उसके पावर यानी घात इस पर कितना है, 3 है। तो 2 को ही हम कै बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे गुना करके। तो 2 गुने 2 गुने 2, और इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर आपका 8 आएगा। मार्कर को चेंज कर लेते हैं। 3 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि 3 को ही 2 बार लिखकर गुना करना। तो 3 गुने 3, ऐसा ना कि 3 दूना 6, तो इसका मतलब 3 तिहाई 9 आपका आंसर आएगा। 5 के पावर 3 का क्या मतलब कि 5 को 3 बार लिख के गुना करना, यानी 5 गुने 5 गुने 5, और इसको गुना करेंगे तो 5 पचे 25 25 125 यानी 125। समझ में आ रहा है ना। अब 2 के पावर 4 का क्या मतलब, 2 को 4 बार लिख के गुना करना। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी ये वाला आपका आंसर आएगा। इस तरह से, ठीक है, घातांक को इस तरह से आंसर निकाला जाता है। 2 के पावर 5 कहने का मतलब 2 को 5 बार लिख के गुना करना था। 2 1 2 2 2 2 5 बार गुना कर दिए, तो 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और इस तरह से हम आंसर निकालते हैं। तो आप अगर समझ गए तो जल्दी से आप बता दीजिए, 3 के पावर अगर 3 है इसका क्या मतलब कि 3 को 3 बार लिख के गुना करना। अगर आप इसका आंसर समझते हैं तो जल्दी से कमेंट भी कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। तो देखिए 3 को 3 बार कहने का क्या मतलब कि 3 को 3 बार लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3। अब आप इसका आंसर जान सकते हैं, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, ये रहा आपका आंसर। तो घातांक का मतलब बस इतना ही है कि जिस संख्या के पावर में उतना हो उस संख्या को उतना ही बार लिख के गुणा किया जाता है, ठीक है। अब इसका घातांक का कुछ नियम कानून होते हैं जो आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा। जैसे देखिए,
अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं घातांक के नियम के बारे में। तो अगर आप घातांक का नियम समझ जाएंगे तो समझिए कि आपका सारा काम बन जाएगा। कैसे? देखिए, घातांक का नियम को आप लोग समझने का प्रयास करें। पहला नियम आप लोग पहले से जानकारी आप लोग को होगा ही होगा, यहाँ पर हम आपको पूरा फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। एक्स के पावर m और गुना में x के पावर n। यहाँ पर याद रखिएगा आधार इसका समान है ना। आधार अभी आपको जस्ट बताया, जो नीचा रहेगा वो आधार, और माथा पर जो रहेगा वो पावर, यानी कि घात उसको या घातांक बोलेंगे। तो ये देखिए आधार इसका समान है और पावर डिफरेंट है। तो इस आधार, अगर आधार समान हो और गुना में हो तब पावर जुड़ जाता है, यानी कि इसको लिखते हैं x के पावर m प्लस n। ठीक है, पहला समझिएगा x के पावर m गुने x के पावर n क्या होता है? x के पावर m प्लस n। और आगे चल के हम आपको यह भी बताएंगे कि ये सब होता कैसे है, इसको प्रूफ भी करके आपको बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। x के पावर m अब बटा x के पावर n भागा में रहे। देखिए आधार समान है, लेकिन अगर भागा में रहे तो पावर को ना घटा देते हैं, एगो x लिख के और पावर को ऐसे घटा देते हैं, यानी कि x के पावर m बटा x के पावर n बराबर क्या होता है? x के पावर m माइनस n। अब तीसरा देखिएगा x के पावर m उस पर फिर पावर n रहे, तब क्या करेंगे? अगर ऐसा रहे x पर पावर m पर पावर n, तो आप x लिख के और पावर में आप गुना कर दीजिएगा। पावर में पावर से गुना हो जाएगा, यानी m में n से, तो m गुना n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा चौथा नंबर कि x के पावर अगर माइनस है, पावर में अगर माइनस रहे तो उसको नीचा कीजिएगा ना तो ये पावर प्लस में आ जाएगा। माइनस में है तो 1 बटा x के पावर प्लस m कर दीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब नीचे ले आइएगा तो उसका मान पावर कितनी हो जाएगा? माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए ऊपरे में प्लस है और नीचा ला रहे हैं तो वो माइनस, बस साइन उसका चेंज कर दीजिएगा, इतना समझिएगा। ठीक है, x के पावर 0 का मान आप याद रखेंगे 1 होता है। कैसे होता है यह सब भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। और उसके बाद छठा देखिएगा कि यहाँ पर कोई भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होगा सिवाय 0। 0 के पावर 0 का मान 1 नहीं होता, ठीक ना। यहाँ पर x का मान जो है याद रखेंगे 0 नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी संख्या आटा बट्टा कुछ भी ले लीजिए, माइनस प्लस कुछ भी ले लीजिए, बट 0 छोड़कर कोई भी नंबर ले लीजिएगा, उस सब के पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, कैसे होता है यह सब भी हम आपको आगे चल के प्रूफ करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए छठा नंबर एक्स वाई के पावर m, यानी एक्स और दो गुना में लिखा हुआ उस पर पावर होल लगाया हुआ है, तो इसको हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x पर पावर भी चढ़ा सकते हैं और y पर भी पावर कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, छठा। और ये देखिए सातवां नंबर इसका देख लीजिए, सातवां नंबर है कि x बटा y है और उस पर होल पावर m है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर भी पावर अलग कर सकते हैं और इस पर भी पावर, क्योंकि दोनों पर पावर सेम है तो इस तरह से अलग अलग इसको कर सकते हैं। गुना में रहे तो गुना में लिख दीजिएगा, भागा में रहे तो भागा में, पावर इसको सेम लिखना है। तो खास करके आपको ज़्यादा नियम यही लगता है 1 2 3 4 और ये वाला 5 नंबर कि गुना में रहे तो आधार, गुना में अगर आधार समान रहे तो पावर जोड़ दीजिएगा, भागा में रहे तो पावर घटा दीजिएगा, पावर पर पावर रहे तो पावर में पावर से गुना कर दीजिएगा, माइनस में अगर रहे तो नीचा लाइएगा तो प्लस हो जाएगा, और x के पावर 0 का मान 1, यानी कोई भी संख्या के पावर 0 का मान 1 सिवाय 0 छोड़ के। ठीक है, अब उसके बाद इस बात को ना उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जिससे कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए x के पावर 3 गुना x के पावर 4, पहला नंबर पर ही हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला फॉर्मूला आप सभी लोग देख लीजिए कि x के पावर m 1 गुने x के पावर n, तो पावर में पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को 3 गो सवाल दिखाई दे रहा होगा कि x के पावर 3 है और गुना में x के पावर 4 है, तो इसको क्या करेंगे, आधार समान है तो पावर को जोड़ देंगे, यानी 3 प्लस 4 और हो जाएगा 3 4 7। अब ऐसे भी आप जानते हैं x 3 गो x 4 गो, तो आप जल्दी से कर देते थे x के पावर 7, तो इसी नियम से जोड़ा जाता था। उसके बाद देखिए x के पावर 7 गुने x के पावर 8, तो आधार समान है तो पावर को आप जोड़ सकते हैं, तो 7 प्लस 8 यानी कि 8 7 15, तो ये वाला हो गया आंसर। अब यहाँ देखिए y के पावर 8 है गुना y के पावर 2 है, तो आधार तो दोनों का समान है तो पावर आप इसको जोड़ सकते हैं, तो y के पावर 8 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं, और y बराबर 8 के पावर 2 यानी कि कितना होगा 10, ये वाला आपका आंसर आएगा। तो हमें लगता है कि आप ये गुना का नियम तो बड़ी आप आसानी से समझ गए होंगे। घातांक के बारे में थोड़ा सा एक भाग का नियम ही पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए
उससे पहले एक दो और सवाल देख लीजिए, छोटा सा अंक में भी देख लीजिए। 3 के पावर 7 है और गुना में 3 के पावर 4 है। तो देखिए आधार समान है, तो आप क्या करें, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 4 प्लस 7, सॉरी 7 प्लस 4 इसको लिख सकते हैं। तो 3 प्लस कितना हो, 3 के पावर 7 4 11, ये वाला आधार समान है ना, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए 2 के पावर 5 और गुना 2 के पावर 7 है, तो आधार समान है, तो यहाँ पर भी आप पावर जोड़ सकते हैं। तो 5 प्लस 7 यानी कि 2 के पावर 12। समझ में आ रहा है। अब यहाँ भी देखिए 5 के पावर 7 है और 5 के पावर 3 था, आधार समान है गुना में, तो पावर जोड़ दीजिए। तो 5 के पावर 7 प्लस 3 यानी 5 के पावर 10, ये वाला आप आंसर। और इसको आप लिखना चाहे तो 3 को 11 बार लिख के गुना करके भी आंसर आप निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा आएगा तो इसको आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया गुना की बात। अब हम बात करते हैं थोड़ा भाग के बारे में। देखिए तो भाग का नियम तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि x के पावर m अब बटा में x के पावर n हो, मतलब आधार समान हो, लेकिन वो भागा में हो तब पावर उसका घट जाता है। अब कैसे, देखिए उदाहरण पर समझते हैं। x के पावर 5 है और बटा में x के पावर 4 है, तो आधार समान है तो पावर को आप घटा दीजिए। तो 5 माइनस 4, अब आप सोच सकते हैं 5 में से 4 को घटाएंगे तो x के पावर 1, यानी कि आप सीधा सीधा x भी लिख सकते हैं। वैसे भी आप समझ सकते हैं 4 से 4 को कट जाएगा तो एगो बच जाएगा। अब यहाँ देखिए x के पावर 7 है और x के पावर 3 है, तो इसको भी आधार समान है, भागा में है, तो इसको आप घटा दीजिए। तो 7 माइनस 3 यानी 7 में से 3 घटेगा तो 4 आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। अब एक दो और इधर भी देख लीजिए। x के पावर 10 है और बटा में x के पावर 2 है। अब ये कितना हो जाएगा, x के पावर 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, x के पावर 8। समझ में आ रहा है। अब y के पावर 30 है और बटा में y के पावर 20 है, तो इसको भी आधार समान है, भाग में, तो घटा दीजिए। तो यहाँ पर y के पावर 30 में से 20 को घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा y के पावर 10, और ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से घातांक का क्या लगते हैं, भाग का नियम ऐसे लगाते हैं। अब इस पर छोटा सा उदाहरण के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन पर समझ लेते हैं, जिससे कि आपको ये वाला नियम अच्छा से समझ में आ जाए। जैसे देखिएगा अब आगे, जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग को स्पष्ट 3 को प्रॉब्लम्स दिख रहा होगा कि 2 के पावर 5 है और बटा में 2 के पावर 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, आधार समान है, भागा में है, तो इसको पावर को घटा देंगे, 5 माइनस 3 ऐसे कर देंगे। तो बताइए 2 के पावर क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और आप सोच सकते हैं 2 के पावर 2 का क्या मतलब होता है, 2 को 2 बार लिख के गुना करना, और इसको अगर जब गुना करेंगे 2 दूना 4 आपका आंसर आएगा। समझ में आया। तो ये वाला हो गया इसका आंसर। अब इसको देखिए 5 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है। अब आप देखिए आधार समान है, भागा में है, तो 5 के पावर को घटा दीजिए तो 3 माइनस 2। अब ये देख सकते हैं 5 के पावर 3 में से 2 घटेगा 1, यानी 5 को एक ही बार लिखना तो 5 ही आपका आंसर आएगा। 7 के पावर 3 है और बटा में 7 है, तो इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 आप समझ सकते हैं। तो 7 के पावर 3 में से 1 आप घटा लीजिए तो 7 के पावर 2 आएगा। और आप जानते हैं 7 के पावर 2 का मतलब 7 गुने 7 2 बार लिखना, और 7 सते 49, ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग घातांक का नियम लगाते हैं। तो अभी हमने आपको सिर्फ 2 गो रूल्स यानी 2 गो फॉर्मूला पर आप लोगों को क्वेश्चन बताया है। तो इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम फिर आपको आगे बढ़ाएंगे। सवाल आप लोगों के सामने में ये है, दिखाई दे रहा होगा, 3 के पावर 7 गुना 3 के पावर -2, इसका आंसर कितना आएगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इसका आंसर राइट आएगा ही आएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, पूरा बात समझ में आया हो, तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, इसका प्रूफ का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।